अस्सलामु अलैकुम मेरे मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों। एक औरत जिसका नाम मरियम था। मरियम का शौहर इंतकाल कर चुका था, इसलिए वो अपने बेटे अमजद के साथ रहती थी। मरियम ने अपने शौहर की वफ़ात के बाद मुख्तलिफ़ किस्म के काम करके अपने बेटे को पाला था। मरियम ने अपने बेटे को सरकारी स्कूल में मैट्रिक करवाया था। अमजद को क्योंकि पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वो बड़ी मुश्किल से मैट्रिक पास हुआ था। मरियम में मज़ीद हिम्मत न थी कि वो अपने बेटे को आगे पढ़ा सके। मरियम के घर में अमजद 10 साल बाद हुआ था, इसलिए मरियम की उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गई थी और अब उसमें काम करने की हिम्मत भी न थी। मरियम ने अमजद को कहा, बेटा कहीं काम तलाश कर लो, अब मुझ में काम करने की हिम्मत नहीं है। तो अमजद बोला, अच्छा अम्मी, आप बस दुआ कीजिए मुझे जल्द काम मिल जाए। मरियम बोली, इंशाअल्लाह बेटा तुमको जल्द ही काम मिल जाएगा। अमजद अब काम की तलाश में घर से रोज़ चला जाता, लेकिन अमजद को कोई काम न मिलता। काम की तलाश करते हुए अमजद की बहुत से लड़कों से दोस्ती हो गई और वो अब सब अमजद के दोस्त बन गए थे। अमजद के ये दोस्त सब आवारा और अय्याश किस्म के थे। अमजद अब हर रोज़ घर से यही कहकर निकलता था कि अम्मी मैं काम ढूंढने जा रहा हूँ, मेरे लिए दुआ करना। मरियम अपने बेटे के घर से निकलते ही दुआ करने शुरू हो जाती थी और रो रो कर अपने हबीब के सदके अपने बेटे की खुशहाली, तंदुरुस्ती और उसके काम के लिए दुआ करती थी। लेकिन मरियम ये न जानती थी कि उसका बेटा गलत लोगों में उठने बैठने लगा है। जब भी उसका बेटा घर से निकलता, वो उसके लिए सलामती की दुआएं मांगने लग जाती। अमजद अब 22 साल का हो चुका था। एक दिन अमजद सुबह का गया हुआ था और रात के 12 बज गए थे, लेकिन अमजद अब तक घर वापस न आया था। मरियम परेशान हो गई थी और अपने बेटे के लिए दुआएं मांग रही थी और दिल ही दिल में कह रही थी, या अल्लाह मेरा बेटा सही सलामत घर वापस आ जाए। रात के 12 बज चुके थे, लेकिन अमजद अब तक घर वापस नहीं आया था। अब तो मरियम रोने लगी थी और अपने बेटे को दिल ही दिल में कह रही थी, अमजद बेटा घर वापस आ जा, मेरे बेटे रात बहुत हो गई है और तेरी माँ को डर लग रहा है। मरियम की आंखों में आंसू आ गए थे क्योंकि उसके जहन में अजीबो गरीब ख्यालात आ रहे थे। फिर आधे घंटे बाद अमजद घर वापस आ गया तो मरियम बोली, अमजद आज तुमने घर आने में इतनी देर क्यों लगा दी, क्या कोई काम मिल गया था? अमजद बोला, अम्मी मेरे नसीब में काम कहाँ है, मैं तो अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने गया था, इसलिए देर हो गई है। मरियम बोली, अमजद तुमने एक बार भी सोचा नहीं मेरी माँ घर में अकेली है, मैं घर जल्दी चला जाऊँ। अमजद ने कहा, अम्मी आप एक ही माँ नहीं है जो घर में अकेली है, मेरे साथ जितने भी दोस्त फिल्म देखने गए थे उनकी माएँ भी अकेली थी। अच्छा मुझे भूख लगी है, खाना लाओ। मरियम ने कहा, मैंने भी खाना नहीं खाया है। अमजद ने कहा, खा लेना था, मैंने आपको तो मना नहीं किया था। मरियम बोली, अमजद तुम कैसी बातें कर रहे हो, और वैसे भी आज तक मैंने तुम्हारे बगैर खाना कभी खाया है भला जो आज खा लेती। अमजद बोला, अम्मी जल्दी खाना लाओ और ज़्यादा बातें ना करो। मरियम ने अपने बेटे से कहा, बेटा तुम जिन लोगों के साथ उठते बैठते हो वो लोग ठीक नहीं है। बेटा तुमको सब लोग अच्छा नहीं बल्कि बुरा कहते हैं। अब तो सब लोग कहने लगे हैं कि वो देखो अमजद बदमाश की माँ जा रही है। बेटा तेरा बाप तो एक शरीफ इंसान था, तो फिर तू ऐसा क्यों निकला है? ये गलत लोगों में बैठकर तेरी सोच भी गलत हो गई है। अमजद बोला, अम्मी खाना देना है तो दो, वरना ये लेक्चर झाड़ना बंद करो। मरियम ने सुना तो परेशान हो गई और गुस्से में बोली, वरना क्या करेगा तू? जा आज मैं तुझे खाना नहीं दूंगी, जब सारी रात भूखा सोएगा तो तेरी अकल ठिकाने आ जाएगी कि माँ के साथ बदतमीजी नहीं करना चाहिए। गलत लोगों में बैठकर तेरी सोच भी गलत होती जा रही है। तुझे तो अपनी माँ से बात करने का भी पता नहीं है कि माँ से किस तरह बात की जाती है। अमजद को अपनी माँ की बात सुनकर गुस्सा आ गया। गुस्से की वजह से उसका चेहरा लाल हो गया था। उस नाफरमान ने अपने पाँव का एक जूता उतारा और अपनी माँ को मारने लगा और मारते मारते दरवाजे से बाहर गली में ले गया, जहाँ सब लोग मरियम को अपने बेटे से मार खाते देख रहे थे।
मरियम सब लोगों के सामने एक तमाशा बन गई थी। मरियम थी तो एक औरत, वो अपने बेटे को कई बार पीछे कर चुकी थी, लेकिन शायद अब उसमें इतनी ताकत न थी कि वो अपने बेटे को धक्का देकर पीछे कर सके। फिर अमजद ने एक जूता अपनी माँ के मुंह पर दे मारा। मुंह पर जूता लगने से मरियम के दिल से एक आह निकली थी और वो दिल ही दिल में अपने रब को कह बैठी कि ऐ अल्लाह, मेरे बेटे को ऐसा सबक सिखा, ऐसी सजा दे कि ये सारी जिंदगी रोता रहे कि मैं अपनी माँ के साथ क्या कर बैठा। फिर अमजद घर चला गया और दरवाज़ा बंद करके सो गया और मरियम ऐसे ही गलियों में भटक रही थी। आसपास के लोगों ने मरियम को खाना भी दिया, पर मरियम ने खाने से इनकार कर दिया। 7 दिन हो गए थे। खाना पीना ना लेने की वजह से मरियम बहुत कमज़ोर हो गई थी। उसके जिस्म में ताकत बिल्कुल ख़त्म हो गई थी और मरियम इस दुनिया से कूच कर गई थी। लोगों ने ही मरियम का जनाजा पढ़ाया और फिर उसे कब्र में दफना दिया गया। दूसरी तरफ अमजद के पाँव को ना जाने क्या हो गया था कि उसके पाँव में एक ऐसा दर्द उठा कि उसका पाँव दिन ब दिन सूजता चला गया। अमजद ने मुख्तलिफ शहरों के डॉक्टर और अस्पतालों से अपना इलाज करवाया, लेकिन किसी को यह पता न लगा कि अमजद के पाँव का क्या मसला है। फिर आखिरकार डॉक्टर ने कहा कि अमजद के पाँव की उंगलियां काटनी पड़ेंगी और ऐसा ही हुआ। उंगलियां काटने के बाद अमजद ने शादी कर ली थी। शादी के चंद दिन ठीक से गुजरे ही होंगे कि फिर अमजद का पाँव सूज गया और अब उससे कोई काम भी न होता था। वो तो उसकी बीवी के घर वालों की मेहरबानी थी कि उसके घर का खर्चा चल रहा था और साथ में वो अमजद का इलाज भी करवा रहे थे। अमजद का पाँव ठीक नहीं हो रहा था। अब पाँव के साथ साथ उसकी टांग भी सूज रही थी और इसी वजह से इसका पाँव भी काटना पड़ा था। फिर कुछ महीनों के बाद उसकी टांग भी कट गई थी। अमजद की बीवी अमजद से काफ़ी उम्मीदें लगाए बैठी थी। उसने देखा कि अमजद शादी के बाद बीमार ही रहने लगा है और 5 साल हो गए हैं, उसका खर्चा भी मेरे घर वाले उठा रहे हैं। उसने सोचा कि मुझे ये 5 सालों में खुश न रख सका तो आने वाले वक्त में क्या खाक खुश रखेगा। उसने फिर अमजद से तलाक ले ली और वो अमजद का घर छोड़कर चली गई। पहले तो अमजद को उसकी बीवी के घर वालों का सहारा था, लेकिन अब उसके पास कुछ भी न था। वो गली के कोने में बैठकर भीख मांगता था और अब वो अपना इलाज भी नहीं करवा सकता था, क्योंकि भूख से मांगे हुए पैसों से तो वो अपना पेट भरता था। अब उसकी दूसरी टांग और पाँव भी सूज गए थे। पहले तो एक टांग के सहारे चल भी लेता था, लेकिन अब वो चल भी नहीं पा रहा था। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो उसी सड़क पर जहाँ वो भीख मांगता था, वहाँ पर लेटकर भीख मांगने लगा। न जाने अमजद को कौन सी बीमारी लग गई थी जिसने उसके सारे जिस्म पर हमला कर दिया था। एक दिन एक बुजुर्ग आदमी अमजद के पास से गुजरे। उस बुजुर्ग को सब लोग सूफी साहब कहते थे। अमजद उस बुजुर्ग को कहने लगा, सूफी साहब, मैं अपनी गलतियों की सज़ा भुगत रहा हूँ, मेरी कोताहियों के लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। फिर अमजद ने सूफी साहब को अपनी सारी कहानी सुना दी। उस सूफी साहब ने कहा, अमजद, तुमने अपने अम्मी के साथ जो सुलूक किया है, ये तुम उसी की सज़ा भुगत रहे हो। अमजद कहने लगा, जी सूफी साहब, अल्लाह ने मेरी गलतियों की सज़ा दुनिया में ही ऐसी दी है, तो आखिरत में मेरी सज़ा ना जाने कैसी होंगी। शायद अमजद का अब आखिरी वक्त आ गया था। फिर अमजद 5 दिन बाद दुनिया से रुखसत हो गया। अमजद की हालत इतनी बुरी हो गई थी कि लोगों को उससे बदबू आती थी, इसलिए जो लोग उसे भीख देते थे तो वो भी दूर से पैसे फेंक कर चले जाते थे। और जब अमजद की लाश को लोगों ने देखा तो किसी ने भी अमजद का जनाजा न पढ़ाया था और ना ही उसे दफनाया गया था। बस कौवे और चिलों ने ही उसका गोश्त खाया था। तो दोस्तों, ये थी अमजद की ज़िंदगी, जिसने अपनी माँ को जूते मारकर दोज़ख खरीद ली थी। अमजद को ऐसी सज़ा मिली थी कि लोग उसे देखकर नसीहत हासिल कर रहे थे। इसलिए माँ के आगे कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं करना चाहिए और ना ही माँ की नाफरमानी करनी चाहिए। माँ की दुआओं में वो तासीर होती है जो अर्श को हिला देती है और बच्चों की ज़िंदगी को बना भी देती है और बिगाड़ भी देती है। इसलिए हमेशा माँ बाप की खिदमत करनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको अपने माँ बाप का फर्माबरदार बनाए, उनकी खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दे और साथ में बेल आइकन दबा दे, ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।